एक्सरसाइज 5.3। अच्छा, एक्सरसाइज 5.3 ये रिलेटेड है क्लास 10 का 4.3 एक्सरसाइज और 5.3। ये दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ 19-20 का फ़र्क है, उसमें नंबर लाइन भी ड्रा करना है, बाकी बिल्कुल सेम है। वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करना है, यहाँ भी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करना है। क्लियर? अच्छा कहते हैं सॉल्व दी फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? ये एक यूनिट डिस्टेंस होते हैं फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस होते हैं, लाइक ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये 0 1 और यहाँ पे -1, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक डिस्टेंस, एब्सोल्यूट वैल्यू ओरिजिन से जो यूनिट डिस्टेंस होते हैं उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। माइनस क्या शो करता है? माइनस ये शो करते हैं कि लेफ्ट साइड, और प्लस ये शो करता है, ये प्लस माइनस इसमें किस लिए होते हैं? लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिए, यानी ओरिजिन से लेफ्ट साइड है, ओरिजिन से राइट साइड पे है। ठीक, एक बात। दूसरी बात ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर हमेशा पॉजिटिव आते हैं। वजह यह है कि ये यूनिट डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, और डिस्टेंस को हम किस से रिप्रेजेंट कर, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। क्लियर? अब इसके लिए कुछ बातें। पहली बात कि इक्वेशन, अगर आपके पास इक्वेशन है और वो पॉजिटिव में है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपके पास कोई के की वैल्यू आते हैं और वो क्या है? पॉजिटिव में है। जिस तरह ये देखो 5/3 पॉजिटिव है, जिस तरह ये 6 जो है आपके पास क्या है? पॉजिटिव है। तो पहली बात हमने क्या कर दिया कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। लाइक इसको देखो, इसको हम लिखेंगे, एब्सोल्यूट को खत्म कर देंगे और +-5/3, कोई स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं लगाएंगे। बात समझ आ गई ना? तो इसके क्या होंगे? 2 सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, पहली बात। दूसरी बात हमने ये बता दी कि अगर इन केस ये 0 के इक्वल आया, लेट्स से अगर हमारे पास क्या है, कोई क्वेश्चन, ये तो यहां आंसर सॉल्यूशन सेट बन गया, -5/3, 5/3 ये आंसर आया सिंपली। अगर आपके पास इस तरह है x = 0, तो क्या लिखेंगे? x = ±0 लिखेंगे। हाँ, एब्सोल्यूट को जब भी खत्म करेंगे आप प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। वो बेसिकली ये प्लस माइनस इसके साथ है, मगर हम डायरेक्ट अगले एक स्टेप कम करने के लिए हम क्या करते हैं? उस साइड पे लिखते हैं। तो +0 और -0 क्या होता है? 0 ही होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू 0 के इक्वल आ जाते हैं तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 1, x = 0। समझ आ गई बात ना? तीसरी बात हमने ये बताई है कि अगर x = क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू -3, माइनस के इक्वल आते हैं, तो हम लिखते हैं कि देन इट हैज नो सॉल्यूशन। फिर क्या होगा? कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे। फिर सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे? यानी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सेट, एम्प्टी सेट, या ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। बात समझ आ गई ना? एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है ना। माइनस क्या शो करेगा कि ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे है। प्लस क्या शो करेगा कि ये ओरिजिन से राइट साइड पे। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव के इक्वल है, जिस तरह 5/3 है, तो उसके 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। अगर वो एब्सोल्यूट वैल्यू = 0 है तो 1 सॉल्यूशन होगा और वो 0 होगा। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस के इक्वल है तो नो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन सेट क्या होगा? एम्प्टी। ठीक, बस ये शुरू करते हैं। ये x + 2, इधर क्या लिखूंगा? +-6, दिस इंप्लाइज x + 2 = 6, x + 2 एक दफा माइनस के साथ और एक दफा प्लस के। ये उठा के उधर ले जाओ, x 6 - 2, x = 4, एक आंसर ये आया।
x इज इक्वल टू -6 -2, x इज इक्वल टू -8। दूसरा सॉल्यूशन ये आया, तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया है 4, -8। हमने क्या बात बताई थी कि अगर ये पॉजिटिव की इक्वल है, जिस तरह के पॉजिटिव है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? हैज 2 सॉल्यूशन, 2 दफा 2 लिखे, हैज तो 2 सॉल्यूशंस है, ठीक है ना। मैंने बात बताई थी कि अगर ये एब्सोल्यूट वैल्यू 0 के इक्वल है तो उसका एक ही आंसर होगा, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज 6 - 3y, खत्म कर दिया। यहाँ हमेशा प्लस माइनस लिखते हैं, तो 0 में प्लस माइनस नहीं होता है, 0 0 ही होता है, तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो इसको उठा के उधर ले जाओ, या इसी तरह -3y इज इक्वल टू, ये -6 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई -3, ये 2 और माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया है 2। क्लियर। अब यहां ये ना समझना कि ये इज इक्वल टू -2 है तो नो सॉल्यूशन होगा, नहीं, पहले सिंप्लीफाई कर दे। कैसे? हाँ, ये उठा के उधर ले जाओ, z -2, ये -2 + 4 आ गया है, 3z -2, ये 2 आ गया है, ये उठा के उधर ले जाओ, z -2 2/3। अब क्या करना है? अब एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म कर दो, प्लस माइनस लगा के, z -2 सॉरी इज इक्वल टू +-2/3, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा -2 इज इक्वल टू 2/3, और z -2 इज इक्वल टू -2/3, ये उठा के उधर ले जाओ, z इज इक्वल टू 2/3 + 2, इसी तरह ये z इज इक्वल टू -2/3 + 2। इसके नीचे 1 है, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ये 2 3s are 6, ये यहाँ पे 2 3s are 6, 6 + 2 8, तो z इज इक्वल टू 8/3, ये z इज इक्वल टू 2 3s are 6, 6 में से 2 निकाल दे तो 4/3, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, अलाउड है। सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा 8/3 और कॉमा 4/3, ये आंसर आ जाए। अच्छा देखो, जो लेट कमर है बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करने के लिए इस साइड पे प्लस माइनस लगा के ये एब्सोल्यूट, ये जो 2 स्ट्रेट लाइन है ये खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2x - 1 इज इक्वल टू +-5, सिंपल। अब एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ, दिस इम्प्लाइज ये +5 के साथ 2x - 1 इज इक्वल टू 5 और 2x - 1 इज इक्वल टू -5, ये उठा के उधर ले जाए, 2x 5 अपनी जगह पे -1 है तो +1, तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया है 3, एक सॉल्यूशन ये, ठीक। अच्छा अब 2x अपनी जगह पे -5 + 1, ये 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया है -2, तो दूसरा सॉल्यूशन क्या बन गया है -2। सॉल्यूशन सेट 3, -2। एक बात, दूसरी बात, अब देखो, अब पहले ये 3 उठा के उधर ले जाए, ये 3 उधर चला जाएगा, 4x, ये 3 × 12, 4x इज इक्वल टू क्या 36। क्या बात बताई थी, एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करने के लिए सिर्फ प्लस माइनस लगा दे, एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये 4x इज इक्वल टू उस साइड पे क्या
प्लस माइनस 36। अब ये सिंगल डिजिट है, जिस तरह ये देख लेना, इसको हमने एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ लिख दिया। वजह क्या थी? क्योंकि ये -1 उधर लेके जाना था, ये -1 उधर। इस केस में, इसमें आप लोग यहाँ पे 4x सिंगल प्रोडक्ट में हैं, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 36/4 भी लिख सकते हैं। इस केस में अगर x +4 होता, x -4 होता, फिर नहीं कर सकते थे। सिर्फ प्रोडक्ट में आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या गया? +9। सॉल्यूशन सेट ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं। 9, -9 ये भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है। अच्छा, क्वेश्चन 10 ये 5x एब्सोल्यूट, ये उधर जाके 5 - 10, 5x इज इक्वल टू क्या गया? माइनस। मैंने यहां पे क्या लिखा है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस के इक्वल आ जाता है, यानी लेस देन 0 हो, तो द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। हम लिखेंगे कि एज एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर क्या? फॉर रियल नंबर, so it has no solution, no solution। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? एम्प्टी। ये आंसर आ गया है। अब इस क्वेश्चन में ये उठा के उधर मल्टीप्लाई कर दें, 1 - 2y, तो क्या आ जाएगा? 4 × 3 = 12। अब क्या करना है? सिंपली प्लस माइनस लगाना है। 1 - 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, सॉरी ये नहीं, ये खत्म होगा तो उधर लिखेंगे, ठीक है ना। ये प्लस माइनस इसके खत्म होने पे लगाते हैं, इधर एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लिखेंगे, और एब्सोल्यूट वैल्यू स्ट्रेट लाइंस हो। अब ये एक दफा प्लस के साथ 12, और एक दफा 1 - 2y - 12। ये -2y इज इक्वल टू 12 - 1 - 2y इज इक्वल टू क्या? 11। y इज इक्वल टू -11/2। ये इसको इस तरह भी कर सकते, उसको उधर ले जाए, इसको इधर ले जाए। ये 1 है, ये -12 है, तो +12। ये -2y है, उधर जाके प्लस, तो या 2y इज इक्वल टू क्या? 13 आया, ये 13, तो y इज इक्वल टू 13/2। तो सॉल्यूशन सेट क्या बन गया है? -11/2 और 13/2, ये आंसर आया। कि अच्छा, यहां पे की फैक्ट मतलब ये है कि अगर हमारे पास ए एब्सोल्यूट और बी एब्सोल्यूट है, तो वो ए बी हम एक एब्सोल्यूट में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर ए एब्सोल्यूट है डिवाइडेड बाय बी एब्सोल्यूट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बाई बी एक एब्सोल्यूट में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास ए एब्सोल्यूट है, ठीक है ना, प्लस 3a एब्सोल्यूट है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। बात समझ गए ना? ये 3 बातें याद रखना है, ठीक। ये एक बात, और ये दूसरी बात, तीसरी बात ये। अब इस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब क्या करेंगे? इसको
ये उठा के इधर ले आएंगे और इसको उधर लेके जाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा 2 बाय, तो इसके मुताबिक, ये दूसरे के मुताबिक इसको हम एक एब्सोल्यूट में लिख सकते हैं x प्लस 1 और 2x माइनस 1 होल एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 2 बाय। अब आसान हो गया। अब क्या वो रूल्स हमारे पास, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 प्लस माइनस 2 बाय 3। अब एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ हम लिखेंगे। ये हाँ इधर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाय 3 और x प्लस 1 बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 बाय। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 3 उठा के इधर ले आएगा, ये 3 इधर आ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3x प्लस 3x प्लस इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा हाँ 4x माइनस 2। दिस इम्प्लाइज ये उठा के इधर लिया और उसको उठा के उधर ले जाए, 3x माइनस 4x, ये अब रेड पे लगे हैं, इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, ये माइनस x इज इक्वल टू माइनस 5, तो x इज इक्वल टू क्या 5 ये आ गया है। इसको सेम इसी तरीके से ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 3 1s are, ये 2 माइनस होगा माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 2। अब इसको उठा के इधर लिया, 3x माइनस 4 है तो प्लस 4 और ये 2 माइनस 3, 7x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 7। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन जाएगा 5 कॉमा माइनस 1 बाय 7, ये आंसर आया। क्वेश्चन 13 12 की तरह देखे, अगर हमारे पास क्या है a इज इक्वल टू b है तो a बाई b का मतलब क्या होते हैं 1, यानी दोनों को b से डिवाइड कर दिया, तो इसको भी x बाई 7 एब्सोल्यूट से इसको भी, या जिस तरह इस तरह मैंने ये बात बताई ना कि ये उठा के अब ये दोबारा उधर लेके जाएंगे तो a इज इक्वल टू b बन जाएगा। तो ये 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या 1। प्लस माइनस में लेके आ जाते हैं ना, a इज इक्वल टू b, तो a माइनस b इज इक्वल टू 0। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात होती है उधर से इधर डिवीजन में आता है तो उधर 1 रह जाता है, मगर जब प्लस में लेके आते हैं तो उधर 0 रह जाता है। समझ आ गई बात? यह ना कहना कि कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया ना, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आपस में इंटरलिंक होते हैं। आप लोग इसको दोबारा भी चेक कर सकते हैं। अब इसको 5x माइनस 3 x प्लस 7 इज इक्वल टू 1। अब वही फार्मूले लगा देंगे 5x माइनस 3 और x प्लस 7 प्लस माइनस 1। अब एक दफा प्लस के साथ और एक दफा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 1 और 5x माइनस 3 बाई 7 इज इक्वल टू माइनस 1। ये उठा के उधर ले गया, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आ जाएगी x प्लस 7। x को इधर कर दे, 5x माइनस 6, ये माइनस 3 उधर चला जाएगा तो प्लस 3, तो क्या आ जाएगा 10, या आप ये कर सकते हैं 7 प्लस 3, ये 4x
इसको इसको हम इस साइड पे कर देंगे, ठीक है ना, ये ऊपर कर देंगे। ये पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। अच्छा, ये क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 10, तो 4x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/4, ये 5/2, x इज इक्वल टू क्या, 5/2, x इज इक्वल टू 5/2, एक ही आ गया। अब ये माइनस के साथ क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस के साथ 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 7 इज इक्वल टू -1, तो ये 5x माइनस 3 -1 इंटू x प्लस 7, तो 5x माइनस 3 -6 -7, इसको उठा के इधर ले आओ, 5x प्लस x और -7 प्लस 3, ये 6x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -4/6, 2/3, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -2/3, तो सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएंगे, हाँ, x इज इक्वल टू 5/2 और -2/3, ये आंसर आ गया है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ये मैंने आपको बताया था, जिस तरह मैंने बताया था कि अगर हमारे पास ये है कि 2a एब्सोल्यूट प्लस 3a एब्सोल्यूट, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं और लिख सकते हैं 5a एब्सोल्यूट। इसी तरह a एब्सोल्यूट प्लस a एब्सोल्यूट का मतलब 2a एब्सोल्यूट लिख सकते हैं। सेम यही है, इसको उठा के इधर ले जाए, इसको उधर ले जाए, ये क्या आ जाएगा, z प्लस 3 प्लस z प्लस 3, ये 5 अपनी जगह पे, ये -3 उधर जाके +3, इन दोनों को ऐड कर दो, 2z प्लस 3 और ये 8 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड कर दो, z प्लस 3 इज इक्वल टू 8/2, ये 4 आ गया है, z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4। अब प्लस माइनस के साथ लिखते, दिस इंप्लाइज z प्लस 3 इज इक्वल टू +-4, एक दफा z प्लस 3 +4 के साथ और z प्लस 3 माइनस, ये 3 उधर चला जाएगा, तो ये +3 है उधर जाके माइनस, तो 4 - 3 क्या आया, 1, ये z -4, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, -3 -4 -3 -7, तो सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट 1, -7, ये आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, जिस तरह के मैंने शुरू में बताया था कि ये एक्सरसाइज क्लास 9 का 5.3 और क्लास 10 का 4.3, तो क्लास 10th में भी 4.3 एब्सोल्यूट वैल्यू है, क्लास 9th में भी है, यहाँ सीख लेंगे, वहाँ भी समझ आ जाएगी, उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन तो एज इट इज सॉल्व करना है, दूसरा क्वेश्चन में वो कहते हैं नंबर लाइन पे ड्रा कर दे, तो एक नंबर लाइन का जिक्र है जो क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके हैं, मगर ये इसी तरह क्वेश्चंस है क्लास 10th में भी, यहाँ से सीख जाओगे तो क्लास 10th में खुद कर सकोगे।